वेल्डिंग करने का ये अनोखा तरीका देख करके हैरान हो जाएंगे आप। जिस तरह से ये दो मेटल को आपस में जोड़ा जा रहा है, इसे कहते हैं फिक्शन वेल्डिंग, जिसे दो घुमावदार मशीन के जरिए इस दो धातु को टच करके आपस में जोर से घुमाया जाता है, जिससे दोनों धातु के बीच में इतना हीट जनरेट होती है कि ये दोनों धातु मेल्ट होकर के आपस में चिपक जाता है। यकीन कीजिए कि ये वेल्डिंग काफी मजबूत और टिकाऊ होती है। यह है एक समर्ज आर्क वेल्डिंग है, या यूं कह लीजिए कि छिपी हुई वेल्डिंग। ये जो समर्ज वेल्डिंग होती है, ये पूरी तरह से फल्स में डूबी हुई वेल्डिंग होती है और बाकी वेल्डिंग की तरह इसका स्पार्क बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। समर्ज वेल्डिंग एक ऑटोमेटिक, इसका होपनर ऑटोमेटिक पैनल से जुड़ा रहता है और इसी तरह इसका वायर रील और इलेक्ट्रिक रॉड ये सब एक ऑटोमेटिक पैनल से जुड़ा रहता है। यह मशीन को चलाने के लिए हाई करंट वोल्टेज चाहिए, चाहे वो एसी का हो या डीसी का हो, हाई करंट होना चाहिए। 200 एम्पियर से लेकर 1200 एम्पियर तक हाई करंट में आता है। अभी मैंने आपको बताया कि समर्ज वेल्डिंग फ्लक्स में डूबी हुई वेल्डिंग होती है। इसको जान लेते हैं कि यह फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स एक खास किस्म के मेटल से बना हुआ एक ऐसा मटेरियल है जो मशीन के होपनर में रहता है। ट्यूब लाइन के जरिए यह फ्लक्स से पूरा जहाँ पे वेल्डिंग होता है वहीं पे जाके गिरता है। इसी वजह से इस वेल्डिंग का स्पार्क बाहर नहीं दिखाई देता है। इस फ्लक्स को वेल्डिंग के ऊपर गिरने की वजह से क्या होता है कि जो वेल्डिंग का हीट होता है वो हीट बाहर नहीं निकल पाता है और यही फ्लक्स मेल्ट हो जाता है उस हीट के कारण। बाकी फ्लक्स जो मेल्ट नहीं हो पाता है उसको बैकअप के जरिए फिर से होपनर में डाल दिया जाता है रीयूज करने के लिए। आर्गन वेल्डिंग, ये भी वेल्डिंग का प्रोसीजर वाकई में बहुत कमाल किया है। इसको करने के लिए एक टंगस्टन को इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वेल्डिंग नोजल के जरिए आर्गन गैस का उस पॉइंट पे छिड़काव किया जाता है जहाँ पे वेल्डिंग करना है। मशीन में सही वोल्टेज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोड है जो उसको मेल्ट कर देता है और मेल्ट होने के बाद में ये पूरी तरह से चिपक जाता है उस मेटल के ऊपर जहाँ पे वेल्डिंग करना। हैंड लेजर वेल्डिंग, इस वेल्डिंग को सभी मेटल में यूज कर सकते हैं हम। SS, MS, GI या ब्रास कॉपर सभी मेटल में यूज किया जाता है इस वेल्डिंग को और इसको यूज भी करना बहुत आसान होता है। कमाल करते हैं पांडे जी। अब जो आदमी इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है उसके लिए भला आसान कैसे हो सकता है। मगर ये दूसरी वेल्डिंग करना तो बिल्कुल आसान है, जिसे कहते हैं मिग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपली से आपको ये मशीन को करंट सेट कर देने का है, इसका पोजीशन सेट कर देने का है और जिस मेटल पे आपको वेल्डिंग मारने का है इस मटेरियल को इस घुमावदार मशीन में फिक्स कर देने का है और आपको कुछ नहीं करने का है। ये बस ऑटोमेटिक आपको वेल्डिंग करके हर पोजीशन में दे देगी, चाहे वो फ्लैट का हो, वर्टिकल का हो, हॉरिजॉन्टल का हो, ओवरराइट का हो, जो भी पोजीशन आता है 6 का 6 पोजीशन ये आपका वेल्डिंग करके दे देगी। और यकीन मानिए इसका वेल्डिंग का मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है और काफ़ी टिकाऊ भी होता है। चलिए, अगर इसी तरह का आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को